कॉलोनियल इंडिया में अंग्रेज़ों को भारत में शासन व्यवस्था चलाने के लिए कुछ तकलीफ महसूस हुई थी। मुसलमानों के लिए उनके पास शरिया कानून था, हिंदुओं के लिए उनके पास में कोई ऐसा आधार नहीं था। इसलिए जब वारेन हेस्टिंग्स को अपन पढ़ते हैं ना, तो अगस्त 1772 में वो क्या लिखता है, उसकी अंग्रेजी और उसकी जो हिंदी के शब्द है उस किस तरह से काम लेता है उसको इसमें पता चले। दैट इन ऑल स्वीट्स रिगार्डिंग इनहेरिटेंस, मैरिज, कास्ट एंड अदर रिलीजियस यूसेज और इंस्टीट्यूशंस, द लॉ ऑफ द कुरान विद रेस्पेक्ट टू द मोहम्मडन्स को लिख रहा है, मोहम्मडन्स, एंड दोज ऑफ द शास्त्र विद रेस्पेक्ट टू जेंटूस, वो हिंदू के लिए और शास्त्र के लिए कर रहा है, जेंटूस शैल बी इनवेरेबली बी एदर टू। वो कह रहा है कि ये जो इनके कानून है ये इनके ऊपर लागू किए जाने ठीक रहेंगे, ताकि ज़्यादा झंझट आम आदमी के बीच में न हो। राजाओं को तो समझ लेते थे, आम आदमी के बीच में ज़्यादा टकराव की उपस्थिति ना हो, इसलिए ये 1772 वारेन हेस्टिंग तत्कालीन वायसराय सोच रहा है। और करीब 1776 में जा करके वो तत्कालीन अंग्रेज लोगों ने ओरिएंटल स्टडी करके सबसे पहला जो ग्रंथ जो अनुदित किया था संस्कृत से इंग्लिश में, वो ये मनुस्मृति का, वो कॉलोनियल लोगों ने खोजा था कलकत्ता में, कलुकाज का जो टीका था उसको, और उसको उन्होंने चेंज करके और उनको मनुस्मृति को भारतीय हिंदुओं के लिए कानून बनाया। तो पहली बार मनुस्मृति को कानून के रूप में किसी ने दिया है तो वारेन हेस्टिंग के टाइम में अंग्रेजों ने दिया है। अब वहाँ से शुरू होता है मनुस्मृति का उपयोग। किसी हिंदू शासक ने कभी भी मनुस्मृति को इस तरह से शासन व्यवस्था में काम नहीं लिया। अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यवस्था के लिए, क्योंकि उनके पास में मुसलमानों के लिए तो कानून था शरिया का और हिंदुओं के लिए उनका ऐसा कोई कानून नहीं था, तो उन्होंने ये उचित लगा कि यही कानून हिंदुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, उन्होंने लागू किया। तब से जाकर के ये अंग्रेजों के समय आया। ये पुरातन काल में, मध्य काल में इसका भारत के हिंदू समाज के अंदर लगभग कोई रोल नहीं था। और आज की तारीख में तो ये सबसे ज़्यादा जहर उगला जाता है कि मनुस्मृति ने इतना विभेद किया है। अरे वाह भाई वाह।